राजमपुर के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र स्थित निरीक्षण भवन में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक। इस बैठक में उन्होंने संगठन की मजबूती, आगामी चुनाव की रणनीति और सामाजिक विकास के मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की नीतियों की तारीफ करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। बताते चले कि अतरौलिया के निरीक्षण भवन में हुई बैठक में प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारी मौजूद। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करना और पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति तैयार करना था। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता समाज के सभी वर्गों से जुड़े और पार्टी की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाए। बैठक के दौरान मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार में गुंडा गर्दी चरम पर थी, लेकिन भाजपा के सहयोग से उनकी सरकार ने बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने संबल विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि जहां विवाद केवल विधायक समर्थकों और विरोधियों के बीच का था और इसे दंगा जैसी कोई स्थिति नहीं थी, हम भाजपा के गुलाम नहीं है वाले बयान पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यह विपक्षी दुष्प्रचार है। उन्होंने कहा कि हम भाजपा के सहयोगी हैं, गुलाम नहीं। मंच के नीचे शराब पीने की घटना पर उन्होंने इसे विपक्ष की साजिश करार देते हुए कहा कि यह समाजवादी पार्टी का षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि मेरे सुरक्षा घेरा और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कोई ऐसा कृत्य सोच भी नहीं सकता। अतरौलिया में कार्यकर्ताओं की आपने एक बैठक की है, इसमें पार्टी का क्या दिशा निर्देश हुआ था जिसमें पार्टी कि 8 दिसंबर को स्थान है कौड़िया, कोई मैदान है गांधी स्मारक इंटर कॉलेज कौड़िया, गांधी स्मारक इंटर कॉलेज कौड़िया आजमगढ़ में महिला जागरूकता महारैली। इसी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के यहाँ पार्टी के नेता लगे हैं, तो उन्हीं के कामों की समीक्षा कि क्या तैयारी हुई, अब तक कितने गांवों में चौपाल लगी, कितने लोग आने के लिए तैयार हैं, तो उसी पर अलग अलग नेताओं से जिनकी ड्यूटी जहां जहां दी गई थी उनसे बातचीत हुई है। सर, अगर हम राजनीति की बात करें तो आपके सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी और आप उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में निरंतर प्रगति कर रहा है। पार्टी भी जगह जगह अपनी सरकारें बना रही है। इसमें ये सुहेल देव समाज पार्टी का क्या रोल है सहयोग में? देखिए, अभी आपने देखा बिहार में, अभी परसों में था, वहां भी महिला जागरूकता महारैली थी जिसमें लगभग 50,000 की भीड़ थी। उसके पहले भी हमने कल का कार्यक्रम अरवल जिले में था, तेलपा का मैदान था। उसके 1 महीना पहले हम लोगों ने नवादा में किया था रैली। नवादा जिले का वो मैदान था सीतामढ़ी। हम लोग बॉम्बे भी, पूरे देश में यूँ कह लीजिए कि आंदोलन को अपने जो अति पिछड़े हैं, दलित हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, अल्पसंख्यक हैं, ऐसे लोगों को समझा रहे हैं कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है। आने वाले 5-6 साल के बाद ये रिजर्वेशन लागू हो जाएगा। तो अभी से जो वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं, जो राजनीति से दूर हैं, इनमें से महिलाओं को हम लोग जागृत कर रहे हैं कि अपने अधिकार के प्रति जागृत हो और आने वाले दिनों में आप एमएलए बन करके, एमपी बन करके, एमएलसी बन के, राज्यसभा बन करके, दोनों सदन में, चाहे यूपी हो चाहे विधानसभा या लोकसभा। सर, विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि एक तरफ जहां महिलाओं को जागरूक करके उनका हक दिलाने के लिए, उनको राजनीति में प्रेरित करने के लिए जगह जगह जागरूकता रैली, जागरूकता मंच लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर हो रहा है तो महिलाओं को। देखिए, ये विपक्ष का आरोप है। यहाँ कानून का राज है,
कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में कानून लेने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ कानून मजबूती से काम कर रहा है। आप अगर देखेंगे तो जो विपक्ष का आरोप है, जब उनकी सरकारें थी तो 815 दंगे सपा के शासन में हुआ, 1300 लगभग जन की हानि हुई और कर्फ्यू एक महीना डेढ़ महीना रहे। बसपा की सरकार थी तो 600 दंगे हुए, 1200 जन की हानि हुई। कांग्रेस ने तो दोनों का रिकॉर्ड तोड़ के इतिहास रच दिया कि ना तो पत्रकारों को बोलने का अधिकार, ना तो नेताओं को, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया इमरजेंसी लगा के। आज पूरे प्रदेश में 7.5 साल में कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। ये इतिहास है। सर इसे बता रहे संभल का दंगा ये सुनियोजित दंगा था ऐसे? नहीं, देखिए संभल के दंगे में वहां जो विधायक हुआ करते थे 60% आबादी अकेले मुसलमान की वहां है। तब वो ये कहते थे कि बन का किधर जाएगा किधर। ना उनके थाने की समस्या, ना उनके नाली की समस्या, ना चक्रोट की, ना सड़क की, कोई मतलब नहीं था विधायक से। तो लोगों ने ऊब करके वहां के बड़ी संख्या में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट कर दिया। तो अब वहां वोट देने वाले और न देने वाले दोनों मुस्लिम तबके में विवाद हुआ है। सर एक बहुत आपके बयान का बड़ा चर्चा है कि हम भाजपा के गुलाम नहीं है। देखिए, आपके जिले में अरौरा ब्लॉक में कार्यक्रम भागीदारी पार्टी का लगा। उस कार्यक्रम की तैयारी में जब हमारे प्रेमचंद प्रजापति जी, महेश प्रजापति जी और उनकी टीम क्षेत्र में घूमने लगी तो उनसे लोगों ने सवाल किया कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के गुलाम है, वो नहीं आएंगे, उनका आरोप था। तो जब उन लोगों ने हमको बताया कि ऐसे ऐसे साहब आएंगे कि नहीं आएंगे, हम कहे हमारे ऊपर भरोसा रखे, कार्यक्रम की तैयारी करिए। तो मैं उस कार्यक्रम में आया। तो आने के बाद किसी पत्रकार साथी ने पूछा तो हमने कहा कि भाई इस तरह का आरोप था और मैं भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल हूं, उनका गुलाम नहीं हूं। एक और आरोप लगता है मंच के नीचे से होते हैं। ये तो समाजवादी पार्टी की साजिश है। उस बयान के पीछे आप ध्यान से देखिए, जहां 25 गो पुलिस लगी हो, दरोगा लगी हो, हमारे साथ खुद 15 गो लोग हैं, तो क्या संभव है कोई मंच के नीचे शराब पिएगा? ये तो विपक्ष अब वो क्या क्या बना देते हैं, भगवान मालिक है। तो अगर हम 27 की चुनाव की बात करें तो 27 की चुनाव में आपकी पार्टी की क्या भूमिका होगी? आपको 8 तारीख को यहाँ मिलेगा। 8 दिसंबर को आपको एहसास होगा कि भारतीय समाज पार्टी का क्या सहयोग होगा एनडीए गठबंधन में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।